हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं और मकर संक्रांति के महापर्व पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने तरफ से और अपने टीम की तरफ से। मैं आज गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल की तराई में है, वहां हुआ था। पिता सुदोधन थे, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी नाम था, जो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा किया गया है। प्रश्न पूछता है किसने पालन पोषण किया? तो गौतमी प्रजापति ने किया था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। पत्नी जिनके 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था यशोधरा से, और एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मरणों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। इनके भविष्य, एक कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद भविष्यवाणी किया, एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किया गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या तो सन्यासी। उसका नाम क्या था? तो कालदेव, उसका नाम कालदेव। जब इन्होंने नगर से बाहर निकला, गौतम बुद्ध निकले से उनके पिता सुदोधन के सारी सुख सुविधाओं को की व्यवस्था किए थे ताकि ये सन्यासी न बन पाए। फिर एक दिन इन्होंने नगर भ्रमण करने अपने साथी के साथ निकले तो इनको पहला व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति दिखा। बहुत पीड़ित हुए वृद्ध व्यक्ति को देखकर, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर वृद्ध व्यक्ति को देखा और अंतिम में प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। बाकी लोगों में सभी लोग पीड़ित थे। इन्होंने देखा कि सबसे अच्छी मुद्रा तो यही है सन्यासी की, तो मैं भी क्यों ना सन्यासी बन जाऊं। फिर तब 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए और उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उनके साथ उनका साथी चाण था, जो उन्हें छोड़ा था। घोड़े का नाम कंधक था। यहां से वो सीधे राजगृह पहुंचे, जहां सबसे पहले अलाद कलाम नामक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई, सांख्य दर्शन का विद्वान था। फिर रुद्रक रामपुत्र से, उसके बाद ओरबेला यानी कि बोध गया गए। ओरबेला का नाम बोध गया गए और निरंजना नदी के तट पर पहले से बैठे 5 ब्राह्मणों को के साथ इन्होंने तप करना प्रारंभ किया। लेकिन उसी दौरान सुजाता नामक एक कन्या द्वारा भोजन करने के कारण इनके साथी जो 5 ब्राह्मण थे छोड़कर चले गए। तब वहां से वो गया और पीपल वृक्ष के नीचे तब प्रारंभ किया और 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि बोध की प्राप्ति हुई। और यह दिन बैसाखी पूर्णिमा था। उसके बाद गौतम बुद्ध कहलाने लगे और इन्हें तथागत भी कहा गया। प्रश्न पूछा तथागत कौन है? तो गौतम बुद्ध ही है। उसके बाद उन्होंने वहां से आगे निकले और वो ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ पहुंचे, जहां पहले से बिछड़े 5 ब्राह्मण मिले इनको और उन्हीं को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उसके बाद वाराणसी गए। वाराणसी में यश नामक व्यापारी अपने माता पत्नी सबके साथ लगभग 50 लोगों के साथ गौतम बुद्ध का शिष्य बना। उसके बाद उनकी माता और पत्नी पहली उपासिका थी गौतम बुद्ध की। फिर प्रथम वर्षा काल वह आके पुनः ऋषिपत्तनम में यानी कि सारनाथ में बिताए। उसके बाद राजगृह गए तो वहां का शासक बिंबिसार उन्हें बिडवन विहार दान में दिया था। पूछता है कि बिडवन विहार किसने दिया था दान? तो बिंबिसार ने दिया था। फिर आता है उसके बाद वहां से श्रावस्ती गए, जहां अनाथ पिंडक ने उन्हें जेतवन विहार खरीद कर दान में दिया था। वहीं श्रावस्ती की ही एक विशाखा नामक महिला थी, जो इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली और पूर्वाराम या पुब्बाराम विहार गौतम बुद्ध को दान में दी थी। उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध वैशाली कब गए? तो अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली गए, जहां कुटाग्रह शाला विहार इनको दान में प्राप्त हुआ था। उसके बाद आनंद के कहने पर, किसके कहने पर? बौद्ध संघ में महिलाओं को गौतम बुद्ध ने सम्मिलित किया, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। और पहला महिला संघ में प्रवेश की थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। उसके बाद नंदा यशोधरा भी की थी। फिर वैशाली की नगर बधू आम्रपाली भी इनकी शिष्यता ग्रहण की। फिर उदयन इन्हें घोषिताराम विहार, उदयन ने घोषिताराम विहार गौतम बुद्ध को दान में दिया था।
फिर 20वें वर्ष श्रावस्ती गए, 20 वर्ष पूरा श्रावस्ती गए और वहां उस समय जाकर वहां अंगुलीमान को अपना शिष्य बनाया, जो एक डाकू था। सबसे अधिक प्रचार प्रसार इन्होंने कौशल राज्य में किया था। जीवन के अंतिम समय गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के हाथों भोजन किया, संभवतः शुक्र बद्दव था, जिससे उन्हें अतिसार की बीमारी हुई, अतिसार से पीड़ित हुए और अंतिम उपदेश सुभद्र को देकर कुशीनगर चले गए और कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, यानी कि मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के मरने के बाद उनके शरीर और उनके वस्तुओं के 8 दावेदार आए। कितने दावेदार? 8। बार में पूछता कितने दावेदार थे? मरने के बाद 8 थे। उसके बाद उनके मरने के बाद प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो सारिपुत्र, आनंद, ये तमाम लोग थे। लेकिन सारिपुत्र के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा था, पूछा था किसके बारे में? कहा था कि यही मेरे संघ को आगे बढ़ाएगा, मेरे द्वारा संचालित चक्र को आगे बढ़ाएगा। तो सारिपुत्र के बारे में ही गौतम बुद्ध ने कहा था। अब अगला प्रश्न पूछता है कि कौन गौतम बुद्ध का शरीर परिचारक था और परम शिष्य था? तो आनंद था परम शिष्य। बुद्ध का समकालीन विरोधी कौन था गौतम बुद्ध का? तो उनका चचेरा भाई देवदत्त विरोधी था, जो बाद में गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। इस तरह बौद्ध धर्म के बारे में एक समीक्षात्मक प्रश्न है। अभी इसके बारे में अगले कड़ी में मैं पूछे जाने वाले नए नए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। और तब तक इसको आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके और इसको ग्रहण कर सकें, ताकि उनको सफलता मिल सके। एक बार पुनः मकर संक्रांति पर सभी को हार्दिक शुभ मनाएं। धन्यवाद।